दोस्तों नमस्कार, स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल पे। और चैनल में एक अपडेट है और अपडेट प्राइमरी भर्ती से संबंधित है फ़िलहाल। जो इस समय आप न्यूज़ में देख रहे हैं साथियों, कहीं पर भी या किसी चैनल पे भी आप देख रहे होंगे, एनएवस टिलट जो अभी भर्ती हुई का जो केस यानी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, उसी पे आजकल आप देख रहे हैं काफ़ी न्यूज़ आ रही हैं। और जो काफ़ी न्यूज़ क्या है, भ्रामक न्यूज़ हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन वहाँ पर आ रहा है, कमेंट्स में ही पूछा जा रहा है, एनएस टिलट का अब क्या होगा। ठीक है, एनएस टिलट की क्या स्थिति होगी, ये सबसे पहला प्रश्न है। तो साथियों, इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको दे दूं, एनएस टिलट का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है, एनएस की जो अपनी स्थिति है वो, यानी जो अपने तथ्य हैं, यानी जो कहिए एनसीईआरटी से कहिए या सरकार की तरफ से कहिए या पूर्व के जो भी आदेश हैं, कहीं पर भी वो सारे गए हैं, फेवर गए हैं। तो कहीं पर भी कोई समस्या नहीं है नेवस टीएलएड की। तो इसके बारे में जानेंगे पूर्ण रूप से विस्तार से। इससे पहले चैनल पे पहली बार है, चैनल जो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना ना भूलना, जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलेगा साथियों। ठीक है, जैसा बार बार कहते हैं, आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है आप तक वीडियो पहुँचाने के लिए। और दूसरी बात, जो क्वेश्चन फ्लोट कर रहा है अभी 3 अक्टूबर की डेट के बाद, सुप्रीम कोर्ट में जो डेट लगी थी अभी 3 अक्टूबर की, ये 18 माह का है और 24 माह का है। इस तरह भी क्वेश्चंस काफ़ी आ रहे हैं साथियों। इसमें क्लियर कट आपको पूर्व में भी जैसे बताया गया था और अभी भी बताया जा रहा है, यह कोर्स जो है कंप्लीट है अपने आप में। ठीक है, जो 2 ईयर की रिक्वायरमेंट है वो दिस इज़ मतलब वो क्या है, पूरी कंप्लीट है इसमें। क्योंकि ये कोर्स आप जानते ही हैं, इसमें स्पष्ट लिखा है कि 2 साल का ही है। वो कराया 18 मंथ में है, तो वो भारत की जो सरकार है उन्होंने कराया। तो इसमें कोई इफ़ एंड बैड का कोई क्वेश्चन है नहीं, और ये हाई कोर्ट के समक्ष भी आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट में भी पूर्व में यह का आ चुका है यह क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें भी कोई क्वेश्चन और कुछ भी डाउट और संदेह किसी साथी को नहीं होना चाहिए, चाहे वो कितना ही कुछ कहता रहे। ठीक है, तीसरी बात है, इसी एनएस डिलेट को उत्तराखंड की जो सरकार है, आज के दिन जो सरकार है, उस समय भी यही सरकार थी। ठीक है, मुख्यमंत्री जरूर दूसरे थे, सरकार यही थी। तो इन्होंने ही इसे क्या किया है, अलाउ किया हुआ था। अलाउ भी कैसे किया हुआ था, और भी जियो अपना एक, जियो कहते हैं गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है, वो दिया था कि भाई 1 महीने से ज़्यादा लगभग जो समय है, वो अभी एग्जैक्ट समय पीरियड तो मुझे ध्यान नहीं है इस समय, लेकिन शामिल किया गया था एनएस टेलर को भर्ती में। ठीक है, और वो रहा भी अस्तित्व में काफ़ी समय तक कि एनएस टेलर क्या है, शामिल है करके। ठीक है, वो रहा भी, यही क्वेश्चन यहाँ पर भी आया था। और उसके बाद वही सरकार आज जो है, उस ये को कैंसिल करने के बाद, ठीक है, हाई कोर्ट में अपोज किया था इसी सरकार ने, उत्तराखंड की सरकार ने, यही यहाँ पर भी पार्टी थी और यही अब सुप्रीम कोर्ट में पार्टी है। ठीक है, इवन यही एक केस लेके वहाँ पे गई है कि हम इनको अब नहीं रखेंगे। तो यह जो सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, तो आप ये बताइए, इसी सरकार ने इनको जियो लेके शामिल किया था और यही सरकार आज वहाँ पे चली गई है कि हम इनको नहीं ले लेंगे, और ये हो चुकी बात। क्योंकि ये जियो भी जब आया था उस समय भी भर्ती की प्रक्रिया चल रही थी, एनएस डीलेट के सारे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट थे, उनकी भी पूरी लिस्ट बनाई गई थी सभी कैंडिडेट के साथ। ठीक है, बीएड और जो भी साथी थे यहाँ पर डायट डीलेट, सभी के साथ एनएस डीलेट की भी लिस्ट थी, जो शायद आज भी हों, अब मुझे नहीं पता वैसे हो आज भी उसमें शामिल साइट पे। तो ये आप देख सकते हैं। तो वही सरकार आज अगर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, तो ये कितना बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है सरकार की नीयत में। ठीक है, तो यह बात, सरकार इस तरह के कार्य करेगी तो सरकार ही खुद पता नहीं है, उसे भ्रमित है कि पहले जियो करते हैं, फिर कैंसिल करते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं। तो क्या है ये सरकार, क्या एक नीतिगत फैसले लेने में या तो सक्षम है या नहीं, यह यही प्रश्न हाई कोर्ट में भी आया था कि आप सरकार हैं, किस तरह से फैसले ले रहे हैं, बच्चों के खेल खेल रहे हैं क्या कोई, कभी आप उनको रखते हैं कभी हटा देते हैं। तो फिलहाल ये भी दावा, यानी सरकार का जो आप पहुंची है ना सरकार, आप देखिएगा यहीं पे गिरती हुई नजर आएगी। ठीक है, और ये जो सारा आजकल चल रहा है साथियों, ये एक भ्रम जाल फैलाया जा रहा है। ठीक है, कि एनएस होगा, ये 18 मंथ है, ये वो है, कुछ नहीं होने वाला है साथियों। ठीक है, जो चीज़ हो चुकी है, उसमें नई कुछ ऐड भी नहीं हुई है, ना कुछ पूर्व की स्थिति है, सारे बातें वही हैं। ठीक है, जो अधिक से अधिक चीज़ें आ रही हैं तो वो एनएस डिलीट के फेवर में ही आ रही हैं और उसमें स्पष्टीकरण के साथ आ रही हैं। तो ये बहुत अच्छी बात भी हो गई एनएस डिलीट के लिए। तो जहाँ तक एनएस की के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है, क्योंकि बीएड का तो अभी यहाँ पर कोई रूल है नहीं 11 अगस्त के आदेश के बाद, हालांकि पार्टी जरूर है सुप्रीम कोर्ट में। तो लेकिन अभी तो ये जो स्थिति है, क्योंकि
इनको बाहर करने को लेके, और इसके दोनों के मध्य की लड़ाई है, क्योंकि बीएड और सरकार तो साथ हैं। ठीक है, तो ये है, और ये भी सच है साथियों, एनएस जिला था इसमें पहले भी, लिस्ट में भी लिस्ट बनी है उत्तराखंड में भर्ती में, और ये रहेगा भी। आप देखते रहिएगा, ये रहेगा भी। ठीक है, क्योंकि हाई कोर्ट से भी हो चुका था यह बात रहेगा करके, अब ये सुप्रीम कोर्ट की भी मुहर लगनी बाकी है। थोड़ा वक्त ज़रूर लग रहा है, लेकिन वो लगेगी। ठीक है, तो आजकल फिर से आप देख रहे हैं अलग अलग तरह के जो क्वेश्चन है वो फिर तैरने लगे हैं कुछ समय के लिए, क्योंकि डेट अभी है लंबी थोड़ा, और ये तैरते रहेंगे साथियों, इन्हें तैरने दीजिए। जो तैर रहा है उसे तैरने दीजिए साथियों। ठीक है, तो उसमें हमें, क्योंकि सभी शिक्षक हैं, सभी जागरूक हैं, और सब समझते हैं कि क्या चल रहा है मीडिया में आजकल। सभी चैनल्स भी हैं, कई सारी न्यूज़ के जो अपने पेपर्स हैं, सभी तरह तरह से अपने अपने व्यूज़ और आइडियाज़ शेयर करते हैं, और ये उनके पास राइट भी है। तो फिलहाल यहाँ पर आप देख रहे हैं कोई भी समस्या यूनिवर्सिटी के लिए नहीं आने वाली है। इससे अब निश्चिंत रहिए, कोई भी कुछ करिए, अपना आप सभी साथी समर्पित रहें। ठीक है, चाहे वो किसी भी प्रकार रहें, तन मन धन और बल जिस प्रकार से भी रहें, तो वो रहना है फिलहाल। ठीक है, तो ये मिलते हैं आपसे अगली अपडेट के साथ। धन्यवाद।